हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो चलिए फिर इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर कोई बोले तुमसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी। इट इज द काइंड या फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। क्या है, एनर्जी, जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लाइट है, ठीक है, लाइट किसकी वजह से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। या हम बोल सकते हैं सेल बैटरी जो हम यूज करते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। यानी बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, डेली पर्पज के लिए, ठीक है। तो लेकिन यूज तो हम करते हैं डेली पर्पज के लिए, लेकिन एक प्रकार का ये किस चीज का क्या है, ये एक प्रकार क्या है, ये एनर्जी, ठीक है। क्या है ये, एनर्जी। देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी पूरी जिंदगी आसान कर दी है, ठीक है। अगर तुम देखो सेल, ठीक है, टॉर्च, टीवी, एसी, ठीक है, या मोबाइल, हर एक चीज किसमें चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये हर एक चीज जो भी चल रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी चल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारी एक काइंड है किसका, एनर्जी का। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी असल में होती क्या चीज है, ठीक है, कहां से आई। देखो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, तो देखो करंट की बात करें कि करंट होता क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं छोटे से उसमें। देखो क्या होता है करंट। करंट बेसिकली होता है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर, इज कॉल्ड करंट। देखो बेसिकली होता क्या करंट। करंट को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई इक्वल में क्यू बाय में टाइम। देखो कहीं पे भी साइंस में अगर आपके पास रेट वर्ड आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाए, रेट, इसका मतलब तो बाय में क्या आएगा आपके पास, टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। तो देखो अगर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें करंट की, क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो किस वजह से हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज के फ्लो होने की वजह से, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज के फ्लो होने की वजह से। अब देखो अगर हमें चार्ज को समझना है, पहले मतलब करंट को समझना है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज को। थोड़ा पहले चार्ज के बारे में लिख लेते हैं, फिर वापस इसी के पास आ जाएंगे। चार्ज, पहले थोड़ा चार्ज को समझ लेते हैं। देखो चार्ज होता क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई बाय, it is property occupied by any object by which it attracts or repel to another object। देखो कहने का मतलब यह है, करंट को हम समझेंगे। सबसे पहले हमने समझा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक हमारा टाइप है, ये काइंड है किसका, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का प्रकार क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी।
उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा करंट को, ठीक है। लेकिन करंट को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? चार्ज को। तो देखो चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है हमारा किसी भी मैटर के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो देखो अट्रैक्ट या रिपेल, ठीक है। जो चार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। देखो तुम इस तरह समझ सकते हो, जैसे हमारे यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बीच एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हो सकता है अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं? हो सकता है अट्रैक्ट करें या हो सकता है रिपेल भी करें, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। लेकिन क्या है एक है प्रॉपर्टी इनके पास जिसकी वजह से क्या कर रही है, अट्रैक्ट या रिपेल करें। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो जैसे तुमने देखा होगा, जैसे तुमने स्कूल वगैरह में ट्राई किया होगा, जैसे मोम नहीं होते, कंघी होती है, कम को अगर बालों में रगड़े उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं, वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। या तो तुम उसको देख लो बलून्स आते हैं, अगर हम उसको बालों से रगड़े और दीवार पे चिपकाएं तो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, जिस चीज़ को रफ करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने रफ किया, तो ये जो जितनी भी चीज़ों को रफ करते हैं ये हमारी क्या हो जाती है? आयनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज कहने का मतलब है इसके अंदर क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रोड्यूस होता है, या वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो क्या करता है? दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी चिपकाने की कोशिश करता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। यानी किसी चीज को हमने रफ किया, वो क्या हो गई? आयनाइज्ड हो गई। आयनाइज्ड होने का मतलब क्या है? उसके अंदर चार्ज पैदा हो गया, ठीक है। क्या पैदा हो गया? चार्ज। वही चीज हमारी क्या है? चार्ज है, ठीक है। जिसको हम प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं। मतलब दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। और क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू से डिनोट करते हैं और दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो जो आपका चार्ज होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्यू इक्वल में एन ई। क्यू इक्वल में एन ई। देखो क्यू क्या होता है हमारा? क्यू होता है हमारा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, ठीक है। और एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। वन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। ये होता है हमारा चार्ज। अब देखो चार्ज हो सकता है सबको समझ में आ गया होगा, हर एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो क्या करता है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल में एन ई। ई होता है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, वो कितना हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, जो कि क्या होता है? फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। दूसरा हमारा स्मॉल है, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसकी बात। ये इसका एक बार एक छोटा सा वो कर लेते हैं, फिर समझते हैं वापस इसके ऊपर आएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, नीचे वाले के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting one coulomb of charge। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखो कहने का मतलब ये है, हमें पता है क्यू इक्वल में क्या होता है? एन इंटू में ई।
1 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है, यानी हमें बता रखा है Q की वैल्यू होगी हमारी 1 कूलम, E की वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है, और हमें n निकालना है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सवाल को समझो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n को निकालना है और क्या कर रहा है, जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज बना रहा है। तो निकाल लेते हैं। Q1 n इतना हो गया, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये वहां जाके डिवाइड, यानी 1 बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल में n। इसको सॉल्व करो तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, माइनस का 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19। ये आ गया हमारा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसको चाहो तो इससे भी लिख सकते हो, n इक्वल में 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर दो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। देखो तो ये तो हो गया हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन, यानी इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, या तो चार्ज निकालने को आएगा, टोटल चार्ज, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को आएगा, क्योंकि E की वैल्यू तो फिक्स होती है, ठीक है। आज समझते हैं करंट क्या होता है। देखो करंट, देखो हमने पढ़ा था करंट, ठीक, करंट का हमने लिखा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। तो देखो समझते हैं इसे। ये होता प्लस, ये होता माइनस। देखो थोड़ा बात को समझने की कोशिश करते हैं, अपना थोड़ा लॉजिक देखते हैं। देखो हमें पता है क्या हमारा, मान लेते हैं ये हमारा है आयरन रोड, आयरन रोड, ठीक है, आयरन रोड। अब देखो सबको पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है 26 और प्रोटॉन है कितने, 26, ठीक है, आयरन रोड के। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लेते मैंने ये एक सर्किट बनाया, ठीक है, इसके अंदर करंट चालू कर दिया, मतलब यहां से मैंने स्विच ऑन कर दिया, बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। अब करंट क्या है, वो हमारा क्या करता है, प्लस से माइनस जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाता है, करंट, ठीक है, क्या जाता है, करंट। लेकिन ऐसा होता कैसे, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस से प्लस की तरफ। कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और देखो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते हैं और ऐसा होता क्यों है। देखो मैंने एक कंप्लीट सर्किट बनाया, बैटरी लगा दी, जैसे ही मैंने इसके अंदर स्विच ऑन किया, ठीक है, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। क्या फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अब भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हुआ, इसका एक छोटा सा लॉजिक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हुआ, कोई भी एटम होता है, हमने पढ़ा है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व, ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन। बीच वाला हिस्से को क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन, जो क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या हमारी बाहर घूम रहे हैं, जो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे पहले, बीच वाली चीज सबसे लास्ट में निकलेगी। तो इसलिए यहां पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मूव करता है। सिंपल सी बात है, इस कमरे में किसी भी कमरे में किसी बंदे को सेंटर में रखो और कॉर्नर कॉर्नर पे बाकी लोगों को रख दो, तो सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर वाले लोग हटेंगे तभी बीच वाला हटेगा। तो यहाँ पे भी सेम यही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके बाद प्रोटॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। और ऐसा क्यों करता है, अपोजिट अट्रैक्ट। और सबसे पहले क्यों करता है वो बता दिया मैंने रीजन, इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर में होता है, ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करता है, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस से माइनस प्रोटॉन मूव करता है। और जब वैसे प्रोटॉन मूव करता नहीं है उस तरह, लेकिन तो समझ लो प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। मैं इसलिए बोला प्रोटॉन मूव कर रहा है क्योंकि जैसे मान लो कोई भी मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सोडियम होता है यहाँ पे, या जैसे मान लेते हैं आयरन ही है, ठीक है, आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर है 26, यानी 26 प्रोटॉन है और 26 क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, यानी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किए,
लूज कर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किए, लूज कर दिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन से लूज करें तो क्या हो गया कि जब ये लूज करे इसने तो ये खुद क्या बन गया, ये बन गया कैटायन सा, ठीक है, क्या बन गई, कैटायन, ठीक है। तो असल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के गया, ठीक है, जैसे ये ना आयरन है Fe2+, Fe है, एक Fe यहां पे है, एक Fe यहां पे है और एक Fe यहां पे है। देखो बात को समझा रहा हूं मैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, इसके पास आए, इसके छोड़ के गए होंगे, इसके पास आए होंगे, इसके छोड़ के इसके पास आए होंगे, करेक्ट है। तो देखा जाए तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके पास आ रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है कैटायन। क्या बन जा रहा है, कैटायन, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव कर करके इस तरफ जा रहे हैं, तो सारे के सारे इस तरफ नेगेटिव पोर्शन हो गया और इस तरफ सारे का पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और करंट कहां जाता है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा फ्लो में हम मानते हैं कि यहां पे क्या है, आयरन ने क्या करा होगा, कैटायन हमारा इस तरफ इसके पार्टिकल्स मूव करे होंगे, यानी क्या हुआ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव गए। और जब पॉजिटिव नेगेटिव गए तो वहीं पे क्या होता है, हमारा करंट मूव करता है। क्या मूव करता है, करंट, ठीक है। तो तुम कह सकते हो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट, यानी प्लस से माइनस, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारा है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, I इक्वल में क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो देखो इसकी जो SI यूनिट होती है करंट की, SI यूनिट ऑफ करंट, वो होती है आपकी एम्पेयर, यानी इसको AC नोट करते हैं। और इसकी जो अदर यूनिट है और लिख सकते हैं, अदर यूनिट, और कैसे लिख सकते हैं, वो हो सकती है इसकी कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। अब देखो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा क्वेश्चन है, हमें करना है कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लो इन द बल्ब in the 5 ampere current calculate the total charge of flow in the bulb in which 5 ampere current pass through in 2 मिनट। देखो क्वेश्चन में हमारा क्या है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लो इन द बल्ब इन विच 5 एम्पियर करंट पास्ड थ्रू फॉर 2 मिनट। करंट हमारा पास हो रहा है 2 मिनट के लिए, उसके अंदर बताना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I इक्वल में Q में टाइम, हमें निकालना है Q, तो Q क्या हो गया हमारा, I इंटू में T। I हमारा क्या दे रखा 5 और टाइम कितना है हमारा 2 मिनट। देखो चार्ज होना चाहिए कूलम में और टाइम होना चाहिए सेकेंड में, तो टाइम को पहले कन्वर्ट कर लो। टाइम है हमारा 2 मिनट, तो हो गया हमारा 2 इंटू में 60, यानी कितना हो गया 120, यानी 5 इंटू में 120, यानी कितना होगा 600 कूलम, ठीक है, 600 कूलम। तो देखो आज हमने क्या क्या जाना, पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दूसरी चीज हमने जानी चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल किया, और हमने तीसरी चीज जानी कि करंट क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए।